एक बाबा साइकिल से उतरकर सड़क के किनारे बैठे हुए थे ताकि थोड़ा सा आराम कर सकें। इतने में एक शानदार गाड़ी आकर बाबा के पास रुकी। लड़का गाड़ी से उतरते ही बोला, बाबा जी आप इधर बैठे हुए हैं, मैं इतने अरसे से आपको ढूंढ रहा हूँ। बाबा जी बोले, लेकिन बेटा आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ। लड़का कहने लगा कि पहचानेंगे कैसे आप? आज से 1.5 साल पहले आपने मुझे दुआ दी थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। बाबा जी बोले, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, पर बेटा बुरा ना मानना, मुझे कुछ याद नहीं रहा। वो कहने लगा कि कोई बात नहीं बाबा जी, बस इस खुशी में आपको मिठाई खिलानी थी और आज आप मुझे अचानक से यहाँ पर मिले हैं, लेकिन इधर तो आसपास मिठाई की कोई दुकान नहीं है। लड़के ने जेब में हाथ डालते हुए 5,000 रुपए का नोट निकाला और कहा कि आप ये कुछ पैसे रख लें मिठाई के लिए। बाबा जी कहने लगे, नहीं बेटा मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। लड़का बोला, बाबा जी आप मेरे बुजुर्गों की तरह हैं, मेरे बाप की जगह हैं, इसलिए इनकार ना करें प्लीज, बल्कि आप इस तरह करें कि जो आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो आप मुझे दे दें और ये 5,000 आप रख लें। बाबा जी नोट देखकर मान गए और बोले कि बेटा तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए हैं जो मेरे बिल के लिए हैं। लड़का बोला कि कोई बात नहीं बाबा जी, ये 3,000 आप मुझे दे दें और इन पैसों में से घर जाते हुए अपने लिए मिठाई लेते जाइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे दुआ दीजिएगा। ये कहकर लड़का गाड़ी में बैठा और वहां से चल दिया। अब बाबा जी सड़क के किनारे एक हाथ में बिल और दूसरे हाथ में 5,000 का नोट लिए बैठे हुए हैं। 5,000 का नोट मिलने पर बड़े खुश थे, आसमान की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे और उस लड़के को दुआएं दे रहे थे और फिर खुशी से दोबारा साइकिल पर बैठे और मार्केट की जानिब चल दिए। बाबा जी ने अपनी साइकिल एक स्टोर के सामने खड़ी कर दी और स्टोर पे आ गए। जेब से बिल और 5,000 रुपए का नोट निकाला और दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने बिल जमा करने से पहले नोट चेक किया और बाबा जी से कहने लगा, हाजी साहब मैं आपको बड़े अरसे से जानता हूँ, आप निहायत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, मगर आपकी ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाबा जी बोले, बेटे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। दुकानदार कहने लगा कि जो नोट आप लाए हैं ना, ये नकली नोट है। ये सुनना था कि बाबा जी परेशान हुए, बोले, नकली नोट? ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे लगता है कि वो नौजवान मेरे साथ फ्रॉड कर गया है। दुकानदार बोला कि जो फ्रॉड कर गया है जाकर उससे पकड़ें, मुझे ना दें ये नकली नोट और ना किसी और जगह चलाने की कोशिश कीजिएगा। बाबा जी बिल और नोट उठाकर दुकान से बाहर आए। उनके दिमाग में बेटे की आवाज गूंजने लगी कि अब्बा जी ये 3,000 रुपए हैं और आज बिल की आखिरी तारीख है, लाजमी भर दीजिएगा। और बाबा जी ने कहा था कि ठीक है मैं भर दूंगा। बेटे ने ताकीद करते हुए कहा था कि ध्यान से जाइएगा, कहीं पैसे गिरा ना दें, भूलना भी नहीं है। और बाबा जी ने जवाब में कहा था कि बेटे मुझे पैसों की अहमियत का पता है। बेटे की बातें सोचकर और पैसों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अलबत्ता आप क्या करते, पैसे तो जा चुके थे। साइकिल पर बैठे और वापस रवाना हुए। रास्ते में कुछ पुलिस वाले रोड पर खड़े थे जो किसी की तलाश में दिखाई दे रहे थे। इतने में बाबा जी उन पुलिस वालों के पास पहुंचे तो साइकिल से उतरकर उन्हें सलाम किया और कहा कि बेटा आप लोग मेरी मदद करो, मेरे साथ एक धोखा हो गया है। पुलिस वाला कहने लगा कि कौन सा धोखा हुआ है बाबा जी, हुआ क्या है आपके साथ, जरा तफसील से बताइएगा। बाबा जी कहने लगे कि मुझे आज सुबह एक नौजवान मिला था और फिर पूरी रूदाद उन्हें सुना दी। रूदाद सुनाकर कहने लगे कि दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस वाला बोला, मियाँ जी आप परेशान ना हो, हमें भी उस शख्स की तलाश है क्योंकि उसने कई लोगों के साथ धोखा किया है। पुलिस वालों ने बाबा जी को तस्वीर दिखाते हुए कहा कि देखिए क्या ये नौजवान था? बाबा जी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल यही था। पुलिस वाला कहने लगा कि बस फिर आप परेशान ना हो, जल्द ही ये कानून की गिरफ्त में होगा। आप ये कुछ पैसे रख लें, हम उस चोर को पकड़ने के बाद रिकवरी कर लेंगे। बाबा जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। पुलिस वाला जवाब में बोला कि मियाँ जी इसमें एहसान की कोई भी बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है, अब आप तशरीफ ले जाएं। बाबा जी ने शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिए।
दूसरी तरफ वो नौजवान किसी दूसरी मार्केट में पहुंचा। उसको एक नौजवान ने देख लिया तो फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस अफसर ने कॉल पर पूछा कि हाँ असद बोलो। तो वो नौजवान दुकानदार कहने लगा कि सर वो लड़का यहाँ मार्केट में है जिसकी फोटो आपने मुझे भेजी थी, मैंने उसको अभी अभी यहाँ पर देखा है। पुलिस अफसर बोला कि अच्छा तुम ऐसा करो कि उस पर नजर रखो, हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। दुकानदार बोला जी सर मैं उस पर नजर रखता हूं, लेकिन प्लीज आप जल्दी आ जाइएगा, कहीं वो खिसक ना जाए। पुलिस अफसर ने अपने साथियों को बताया कि चोर का पता चल गया है, चलो चलकर उसको हिरासत में लेते हैं। पुलिस वाले कुछ ही देर में दुकानदार की बतलाई गई मार्केट में गए। उस दुकानदार के पास गए और उससे चोर के बारे में पूछा। दुकानदार ने इशारे से उनको चोर का बता दिया। पुलिस ने जैसे ही उस फ्रॉड करने वाले नौजवान को देखा तो जाकर उसको पकड़ लिया और फिर जो उसके साथ होना था वो तो हुआ। लेकिन नाजरीन याद रखें कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और चोरी करने वाला या किसी को धोखा देने वाला एक ना एक दिन जरूर पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि झूठ और धोखेबाजी से खुद को हमेशा दूर रखें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज लाइफ यू टर्न्स को फॉलो जरूर कर दें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। फी अमानुल्लाह।